सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो कुछ प्राप्त होता है गुरु निष्ठा से प्राप्त होता है। सबसे पहले उपासक को जब नाम जपा जाता है, गुरुदेव का वर्ण नहीं किया जाता, तो वो नाम गुरुदेव तक पहुंचाता है, और जब गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तब वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जो गुरुदेव ने तुम्हें उपासना पद्धति बताई प्रेम धर्म की, और जो नाम दिया, रात दिन उसी पद्धति से चलो, नाम जप करो, गुरुदेव का रात दिन सेवन करो। रात दिन सेवन कैसे होता है? मेरे मन वचन कर्म से जब गुरुदेव की प्रियता जागृत होती, मेरे गुरुदेव, तो यहां गुरुदेव बैठे रहते आज्ञा चक्र में, एक सेकंड का भी स्मरण नहीं होता, क्योंकि मंत्र उन्हीं का, नाम उन्हीं का, उपासना उन्हीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना, ऐसा हर समय गुरुदेव मानस पटल पर बैठे रहते। कैसा आनंद है जिसका गुरु चरणों में अनुराग हो। अब जो गुरुदेव ने नाम दिया और मंत्र दिया, रात दिन उसको जपो। यदि गुरुजनों से जुड़ते हो, संत महापुरुषों से, तो भजन के लिए जुड़ते हो, जो उनकी नियमावली दी गई है उसका अक्षरशः पालन करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो 11 माला कुछ नहीं होता, लेकिन 11 माला करते रहोगे तो वो तुम्हें दिव्यता की तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु आज्ञा है। आज से नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया, बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण। आज से नियम लेता हूं, हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना है, श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। तो गुरुदेव हमारे प्राण, और समर्पित है प्राण धन। इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो, उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा, रुपया पैसा, या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो, जहां जैसी आज्ञा। अब जो ही कहें करें, हम सोई आए इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना। इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की, तो सब कुछ हो गया। समझ लेना, प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, वो गुरु दक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते हैं, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं।